हाय एवरीवन। सो आज हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों के माइंड में फियर इंस्टॉल कर देते हैं खुद ही। उसको समझने के लिए लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हमारे माइंड के कुछ पार्ट। तो हमारे माइंड में दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड एंड द अदर इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो माइंड होता है कि जो हमारा एनालिटिकल माइंड होता है, थिंकिंग माइंड होता है, जो कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, जो डिफ्रेंशिएट कर सकता है राइट और रॉन्ग के बीच में, या फिर जो हम थिंकिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं उसमें हमारा कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व होता है। और जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा वो माइंड होता है जहाँ पे हमारी सारी मेमोरीज, सारी हैबिट्स, सारे बिलीफ सिस्टम्स, इमोशंस, फीलिंग्स वो सब स्टोर्ड होते हैं। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, हालांकि वो हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, बट दैट इज़ ओनली जस्ट 5-10% ऑफ आवर माइंड। वो बहुत ही अभी लाइक स्टार्टिंग माइंड है और वो 5-10 हज़ार साल पहले से ही इवॉल्व हुआ है। वेयर्स हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे सारे के सारे जितने भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही उन्हें रन कर रहा होता है। एंड इट्स बीन सेड दैट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 500,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, पावरफुल है कंपेयर टू आवर कॉन्शियस माइंड। तो अगर हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ कहेगा भी कि यू वांट टू चेंज सम हैबिट, यू वांट टू क्विट स्मोकिंग, बट अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये इंस्टॉल हुई है प्रोग्रामिंग की स्मोकिंग इज़ वेरी गुड, आई गेट प्लेजर फ्रॉम इट, तो आप कितना भी लड़ लो आप उसको नहीं चेंज कर सकते। आप पतले होना चाहते हो, आपका कॉन्शियस माइंड कहता है कल से मैं रनिंग करूँगा, कल से मैं हेल्दी खाऊंगा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है कि नहीं, नो यू कांट डू इट, तुम नहीं कर सकते हो। तो आप कितना भी लड़ लो सबकॉन्शियस माइंड से, अब यू वोंट बी एबल टू डू इट अनलेस आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके अपनी ये प्रोग्रामिंग चेंज कर दो। अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चों के अंदर क्या होता है, व्हेन वी आर बॉर्न इन द फर्स्ट 6 और 7 ईयर्स ऑफ आवर लाइफ, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो नहीं वर्किंग होता। इट्स ओनली द सबकॉन्शियस माइंड विच इज़ वर्किंग। और जब एक बच्चा पैदा होता है, इट्स जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू कंप्यूटर जिसके अंदर अभी कोई प्रोग्राम नहीं डला हुआ। तो वो शुरू के 6-7 साल क्या कर रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर रहा होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और वो कहाँ से इंस्टॉल कर रहा होता है, वो बाय ऑब्जर्विंग देयर पेरेंट्स, देयर टीचर्स, देयर नेबर्स, जो भी उसके सराउंडिंग में हो रहा होता है वो उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसको अपने माइंड के अंदर इंस्टॉल कर रहा होता है। और क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड वर्किंग नहीं है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, तो वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। जो भी उसके सामने हो रहा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग क्या गलत है और क्या सही है। तो होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली जो भी शुरू के 6-7 सालों में प्रोग्राम इंस्टॉल किए हुए होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, उसमें 60% से ज़्यादा जो इंस्टॉल प्रोग्राम्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। हम अपने बच्चों को अगर वो कुछ काम ठीक से नहीं करते हैं, कोई गलती कर देते हैं, तो हम इमीडिएटली उनको बोल देते हैं यू आर स्टूपिड, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड इस प्रोग्राम को अपने अंदर इंस्टॉल कर लेता है। ओके, आई एम स्टूपिड, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। हमारी इंटेंशन ख़राब नहीं होती बोलने की, हम उस समय गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन वी डोंट रियलाइज़ कि वो बच्चा उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि हमारी इंटेंशन क्या है। वो सिंपली उसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर, और फिर वो जो प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ होता है उसके अंदर वो उसकी सारी लाइफ को रन करता है। लाइकवाइज आपने कोई उसको रिवॉर्ड रख दिया कि अगर आप अपना लंच ख़त्म करोगे तो उसके बाद आपको आइसक्रीम मिलेगी, या आप अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे तब आपको उसको आइसक्रीम मिलेगी। आपके 2 बच्चे हैं, आप एक कर लेता है, आप उसको आइसक्रीम दे देते हैं, दूसरे को नहीं देते। अब वो जो दूसरा बच्चा है वो ये एनालाइज नहीं कर पाया हो सकता है कि आपने उसको आइसक्रीम इसलिए नहीं दी क्योंकि उसने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया था, एंड दिस इज़ जस्ट योर वे ऑफ मोटिवेटिंग दैट किड। बट वो ये सोच लेता है कि मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, दैट्स व्हाई माई पेरेंट्स हैज़ नॉट गिवन मी आइसक्रीम। और वो उसके अंदर जाने अनजाने इंस्टॉल हो जाता है, जो कि उसे भी नहीं पता होता और हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। और वंस दिस प्रोग्राम इज़ इंस्टॉल्ड इन देम, फिर वो उसकी पूरी लाइफ में रन करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को पॉजिटिव बातें बोलें। द अदर थिंग इज़ बाय ऑब्जर्विंग आवर बिहेवियर। अब कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो पानी के पास जा रहा है और हम एकदम से उसे देखते हैं, स्विमिंग पूल के पास जा रहा है, कहीं जाता है, और हम भागते हैं और उसको उठा लेते हैं।
अब उस बच्चे ने आपने कुछ बोला नहीं, बट उस बच्चे ने आपके फेशियल एक्सप्रेशन देखे, आपका बिहेवियर देखा और उसने देखा कि मेरे पेरेंट्स डर गए जब मैं पानी के पास गया। इट मीन्स पानी इज डेंजरस, वाटर इज डेंजरस। अब ये प्रोग्राम उसके माइंड में स्टोर हो गया और अब ये बच्चा स्विमिंग करते हुए डरेगा, नहाते हुए डरेगा। तो उसने आपका बिहेवियर ऑब्जर्व किया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम अपने बच्चों के सामने कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, हम उनसे पॉजिटिव बातें करें, उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशन दें, पॉजिटिव वर्ड्स बोलें और पॉजिटिव बिहेवियर रखें। तो हम अपने बच्चों के अंदर अब पॉजिटिव बिहेवियर्स और बिलीव्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वन वे इज़, सोने से पहले हमारे ब्रेन जो होता है वो डिफरेंट वेव्स पे काम कर रहा होता है। तो जब हम स्लीपी स्टेट में होते हैं, लाइक हम सोने जा रहे वाले होते हैं, उस समय हमारा जो ब्रेन है वो एक वेव कहते हैं उसे अल्फा वेव्स, उस पर वर्क करता है और वो जो वेव्स होती हैं वो उस समय हमारे न्यू थॉट्स और बिलीव्स को लेने के लिए एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि उस समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो गेट होते हैं वो खुले हुए होते हैं और उस समय अगर हम कोई भी पॉजिटिव बिलीफ या अफर्मेशन हमारे बच्चों को बोलेंगे तो वो डायरेक्टली जाके उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी नेगेटिव बिलीव आया है उसको चेंज करके उसको पॉजिटिव जाके स्टोर कर देगी। तो आप अपने बच्चों को सोने के टाइम पे, उनके सोने से 10-15 मिनट पहले एफर्मेशंस चला के उनको सोने पे भेज सकते हैं और उसको एफर्मेशंस को चलते रहने दे सकते हैं फॉर हाफ एन आवर। और आप उठने के टाइम पे भी कर सकते हैं, बट इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट क्योंकि हमें नहीं पता चलता, बच्चे अचानक से उठ जाते हैं, सुबह टाइम नॉट स्केड्यूल नहीं होता। बट अगर उनका टाइम स्केड्यूल है तो आप सुबह भी चला सकते हैं। बट द बेस्ट टाइम इज़ जब सोने से पहले आप उनके लिए एफर्मेशंस चला दें और आप कोई मेडिटेशंस बच्चों की चला सकते हैं। आई हैव क्रिएटेड अ चैनल फॉर माई सेल्फ, फॉर माई किड। मैंने अपने बेटे के लिए इनिशियली मैं वैसे बनाती थी वॉइस रिकॉर्डर पे, बट देन आई स्टार्टेड मेकिंग बिकॉज माई फ्रेंड्स हैव रिक्वेस्टेड एंड आई मेड इट some videos which I put on my channel, so you can look there। वहाँ पे affirmations के आप अपने बच्चों को वो सुना सकते हैं। So I hope कि आप अपने बच्चों को पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे, पॉजिटिव बिहेवियर करेंगे उनके सामने और उनको पॉजिटिव affirmations और meditations के थ्रू उनके पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप करने में उनकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।